नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। इसी के साथ मैं स्वागत करती हूं आप सभी का पायलगू पहाड़ में, जहां आज आपको पहाड़ की कुछ मुख्य खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आज की इन खबरों की हाइलाइट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। केदारनाथ में हिमस्खलन के बाद भूकंप के झटकों से दहला उत्तराखंड, लोगों में फैला दहशत का माहौल। कॉर्बेट पार्क में 6000 हरे पेड़ों पर चली आ रही एफएसआई रिपोर्ट में सामने आए हैरान करने वाले खुलासे। विधानसभा से हटाए कर्मियों ने उत्तराखंड सरकार के फैसले के खिलाफ खोला मोर्चा, हाईकोर्ट नैनीताल में दी चुनौती। चारधाम यात्रा में टूटा श्रद्धालुओं के दर्शन करने का रिकॉर्ड, इस बार पहुंचे सबसे ज्यादा तीर्थयात्री, सीएम धामी ने बताई वजह। नहर में अंकिता भंडारी ने नहीं फेंका था पुलकित आर्या का मोबाइल फोन, एसआईटी जांच में खुले कई राज। चलिए तो विस्तार से इन खबरों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। केदारनाथ में शनिवार को हिमस्खलन के बाद उत्तरकाशी में आज रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। भूकंप के झटकों के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगहों पर चले गए। हालांकि राहत की बात है कि भूकंप की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। कॉर्बेट पार्क की पाखरो रेंज में टाइगर सफारी के लिए 6000 से ज्यादा पेड़ बिना इजाजत काट दिए गए। यह खुलासा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एफएसआई की रिपोर्ट में हुआ। एफएसआई ने यह रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। हालांकि पीसीसीएफ विनोद सिंघल ने इस रिपोर्ट में तकनीकी खामियां बताई है। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्तगी के खिलाफ कर्मचारी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। अपर निजी सचिव पद से बर्खास्त भूपेंद्र सिंह बिष्ट और अन्य ने सेवा समाप्ति के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और उप सचिव को 14 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस साल 2022 में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित चारों धामों में अब तक 38 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। एसआईटी की जांच में अंकिता हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अंकिता की हत्या की जो कहानी अब तक सुनाई जा रही थी वो सच नहीं थी। जिस मोबाइल के झगड़े में अंकिता की हत्या की बात कही जा रही थी वो हुआ ही नहीं। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अंकिता ने झगड़े में पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद पुलकित ने उसे धक्का दिया। लेकिन अब मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर पता चला है कि मोबाइल घटना के वक्त वहां फेंका ही नहीं गया था, वो अगले दिन तक चलता रहा। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में ये सामने आया कि बाद में मोबाइल वहां फेंका गया। इस मामले ने आरोपियों की कहानी को काफी हद तक झूठा साबित कर दिया है और अब यह भी कहा जा रहा है कि हत्या के पीछे अचानक हुआ झगड़ा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। तो फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज।